नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज हम एनालिसिस करेंगे कि कल की जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है 9 जून को, वो कैसी रहेगी, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कौन से हमारे सपोर्ट लेवल रहेंगे, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ग्लोबल लेवल पे क्या सिनारियोस चल रहे हैं, क्या चीज़ें इम्पेक्ट करेगी, क्या इम्पेक्ट आएगा, सारी चीज़ों के बारे में। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे हमारे एनालिसिस, कौन से साइड की एंट्री लेनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, कॉल पुट, कोई स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टोज के बारे में, सारी चीज़ें हम 24/7 वहाँ पे अपडेट करते हैं। तो आशा रहेगी कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। इन ब्रीफ आज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग वीकेंड, जो फ्राइडे को ग्लोबल क्रैश हुआ था, सो देर वॉज अ नेगेटिविटी इन द मार्केट, जहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 250 प्लस पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ, वहाँ से फिर रिकवरी लिया, 200 250 260 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया 250 के लेवल को, विच वॉज अवर मेजर रेजिस्टेंस फॉर टुडे। अगर 250 ब्रेक हो जाता तो 350 तक हम आराम से जा सकते थे। तो क्यों, क्या चीज़ें रही, क्यों सस्टेन नहीं हुआ, क्यों डे लो के आसपास जाके क्लोजिंग हुआ है, क्या ये क्लोजिंग नेगेटिव है, क्या कल कोई बड़ी चीज़ आने वाली है, क्या कोई बड़ी मूवमेंट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा गैप डाउन रहेगा, बड़ी गैप अप रहेगी, क्या चीज़ें रहेगी, तो उस पर हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, ग्लोबल लेवल पे जैसे कि आज बहुत खबरें चल रही थी, कल रात को क्रूड भी, आपने अगर ट्रेड करते हो क्रूड में, तो क्रूड भी अच्छा खासा स्पाइक हो गया था, 90 से लेके सीधा 94, 94 के बाद सीधा 92, फिर 94, ये जूड़े की तरह जोला खाता रहा, क्योंकि ईरान इसराइल का थोड़ा ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ गया था। फिर दोपहर तक यही नेगेटिविटी थी मार्केट में कि वॉर रहेगी, अमेरिका इन्वॉल्व होगा और बढ़ेगी, पीस टॉक कैंसिल रहेगा, पीस डील नहीं होगी, होगी क्या बात है। फिर अचानक ट्रम्प साहब प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने दोनों लीडर को बोल दिया है कि भी अभी सीज फायर करो, मेरी इसराइल के पीएम से बात हो गई है कि अभी कोई एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू अवर पीस डील। इस चीज़ को लेके तो मार्केट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए था, पर उल्टा मार्केट तो गिर गया। तो यही है भाई कि ट्रम्प की बातों को अब कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। इतने लोग थक गए हैं ट्रम्प साहब से कि वो कुछ भी बोलता है तो उसका उल्टा ही होता है। तो वही रीज़न था कि लास्ट के 1 आवर में जो सेलिंग आया, 150 का सपोर्ट तोड़ के 100 तक, 23,090 तक, इट वॉज द ओनली रीज़न कि लास्ट में लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कि उनको नहीं पता था कि भाई क्या सच में ये पीस डील कंटिन्यू रहेगा, क्या वॉर सही में रुक जाएगा, सीज फायर सही में वापस हो जाएगा, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो इट वाज जस्ट अ रीजन कि वो वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना सही समझा, विच इज़ ऑलवेज अ क्लियर थिंग। मैंने भी आज लॉस बुक किया, इफ यू कैन सी। आज के बोरिंग डे में अगर आप ट्रेड करोगे जहाँ पे डायरेक्शन कोई एक साइड ले ही नहीं रहा है, और अगर ले भी रहा है तो प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो वो अंदाज़ा आपको पहले आधे एक घंटे में आ ही जाता है। आई ट्रेडेड फॉर फर्स्ट आवर, वहाँ पे मुझे, मेरा जो व्यू था वो सही हुआ, पर वो प्रीमियम नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। सो आई थॉट कि दिस इज नॉट माई डे, और वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया विद अ वेरी माइनर लॉस अगेंस्ट व्हाट प्रॉफिट आई मेक ऑन रेगुलर बेसिस। तो कभी कभी सही होता है ना, ओवर ट्रेडिंग करने से तो अच्छा है कि भाई आपको जब अंदर से फीलिंग आ जाए, या अगर इतने सालों में मार्केट को तो मैं जाने गया हूँ कि कब साइडवेज रहेगा, कब क्या हो सकता है। अगर देखो साइडवेज नहीं रहना होता, मोमेंटम रहना होता, तो प्रीमियम में भी वो स्पाइक्स आपको दिखते। जब ऊपर गया मॉर्निंग में 220 250 260 तक, वो स्पाइक नहीं मिले जो मिलने चाहिए आपको विद ग्रेट विक्स। ऐसा तो नहीं था कि विक्स 5-10% डाउन था तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे, क्या होगा। विक्स वॉज स्टिल स्टेबल बिटवीन 6 to 8%। तो वो स्पाइक पुट साइड भी मिलना चाहिए था, वो स्पाइक आपको कॉल साइड भी मिलना चाहिए था। पुट साइड मिला आपको लास्ट 1 आवर में, पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए यूजुअली विथ दिस काइंड ऑफ। सो लेट्स टॉक ऑन द डेटा फर्स्ट। तो डेटा अगर आप यहाँ पे देखो कि जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल पुट साइड पे,
क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डेटा बना है जो कल के एक्सपायरी को ड्राइव कर सकता है, या तो नीचे की साइड या तो ऊपर की साइड। डेटा को अगर मैं देखूं, ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हुए आज के दिन में, कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स या कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जो भी आप बोलो, और डेटा ही आपके मार्केट को ड्राइव करता है। विदाउट कॉल राइटर्स यू कैन नॉट ऑन इन कॉल बाइंग, राइट? तो आपको कॉल बाइंग के लिए कॉल राइटर चाहिए, वैसे पुट बाइंग के लिए पुट राइटर चाहिए। तो डेटा के हिसाब से मेरा ओवरऑल व्यू नेगेटिव रहेगा। चाहे ग्लोबल लेवल पे अभी भी आप देखो, डाउ अच्छा खासा बीच में अभी 350 400 पॉइंट ऊपर चला गया था, वहां से 100 150 पॉइंट आ गया है। नैस्डैक भी अराउंड 400 500 प्लस चल रहा है। बट अगर आप निफ्टी का डेटा देखो, ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑन कॉल साइड और पुट साइड, तो अभी भी कॉल सेलर्स बहुत एक्टिव है। करीबन बिटवीन बिटवीन 23,200 टू 23,400, ऑलमोस्ट 2 करोड़ की कॉल राइटिंग हुई है। तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं रहेगा। सो समवन और सम पीपल डेफिनेटली नोस कि ये ऊपर की साइड नहीं जाएगा। दूसरा रीज़न मेरा नेगेटिव होने का, ऑब्वियसली फर्स्ट रीज़न तो यही है, जो कॉल राइटिंग हमको जिस लेवल पे दिख रही है और जिस लेवल पे डेटा चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग बढ़ी है हर लेवल पे, और पुट राइटिंग यहाँ पे कम हुई है। 250 पे कम हुई है, 300 पे कम हुई है, 350 पे कम हुई है, 400 पे कम हुई है। तो अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो पुट राइटर्स इतने कम नहीं होते जितना कम हुआ है। अगर 9:15 बजे में कॉल राइटिंग देखूँ, तो इट वॉज 56 लैक्स पुट राइटर्स थे एट 23,400। वही एट द क्लोजिंग इट वॉज ओनली 23 लैक्स। तो मोर देन 50% 60% का कॉल राइटर्स कम हो गए। तो दे प्रोबेबली नो कि पुट साइड मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर छोटा मोटा भी गैप अप देगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो टूटेगा। ये मेरा पहला रीजन। अगर ओआई चेंज देखो आप, ओआई चेंज का डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स बढ़े हैं, पुट राइटर्स कम हुए। हर लेवल पे आप देखो, और यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स ऑन दिस साइड। तो अभी हम यहाँ पे है बीच में 23 100 पे देखो, कॉल राइटर्स 42 लैक्स, अभी भी पुट राइटर्स से ज़्यादा कॉल राइटर्स है। यहाँ पे भी पुट राइटर्स बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। उनको पता है, आई डोंट नो, आई वोंट कमेंट एंड इट इज़ नॉट माई जजमेंट, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट राइटिंग उतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग है आगे के लेवल्स पे। तो ये मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि ये मार्केट एटलीस्ट 23,000 को ब्रेक करेगा कल, और 800 900 तक हमको दिखा सकता है। फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग आ जाए बाय डे एंड सेकेंड हाफ, और ऊपर चला जाए, वो अलग बात है। पर अभी के लिए सिनारियो सही नहीं है, चीज़ें सही नहीं है एज पर द डेटा। और ये डेटा कभी झूठ नहीं बोलता भाई, याद रखना। देन सीपीआर की हम बात करें तो सीपीआर 70 के 0.70 के आसपास है, विच इज़ नॉट दैट पॉजिटिव बट नॉट दैट नेगेटिव। सो थोड़ा नेगेटिव की साइड ज़्यादा है, पॉजिटिव की साइड थोड़ा कम है। तो इसको भी हम कल मॉनिटर करेंगे कि भाई सीपीआर कम हुआ है। इनिशियली इट वाज 1, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 0.67 68, पर उतना भी कम नहीं हुआ कि हम इतने बुल हो जाए। तो जस्ट बी कॉशियस, ये डेटा कुछ तो कहानी बता रहा है, जो कहानी हमको कल ही पता चलेगी। सीक्रेट तो कल ही रिवील होगा कि भाई इतने कॉल राइटर्स क्यों है एज कम्पेयर टू। अगर देखो साइडवेज रहना होता तो यहाँ पे भी उतने पुट राइटर्स होते, और इसके दोनों के बीच में कहीं पे भी क्लोज कर देते। पर अभी भी बड़े प्लेयर्स का ये मानना है कि ये मार्केट और गिर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस बिठा, मतलब अपने जो हथियार, मतलब वो क्या बोलते हैं, सोल्जर से हर लेवल पे बिठा रखे हैं। चाहे 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300, 350, हर जगह पे उनके सोल्जर्स है, जो बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, या इट विल एक्ट एज अ हडल टू मूव है। अगर छोटा गैप, मैंने बोला मतलब एज ए सेड कि छोटा मोटा गैप अप आ भी जाता है 20-50 पॉइंट का, वो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे लेके जाएंगे 23,000 पे। इतने भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स नहीं है कि इसको होल्ड कर पाए। अब देखो 23,000, सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे है पुट राइडर्स 1 CR के आसपास, तो यहाँ तक तो आएगा, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके 200 250 150 तक जा सकता है। बट अभी भी मेरा व्यू यहाँ पे देखो, पुट राइटर्स उतने नहीं बढ़े हैं जितने यहाँ पे बढ़े। तो ये डेटा एज पर माई व्यू, एज पर माई एक्सपीरियंस, पहला हाफ तो हमको नेगेटिव ही दिखेगा। इट इज़ माई व्यू। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं डे, वट एवर यू थिंक और वट एवर यू सी। बट ऑल इन ऑल आई विल से छोटा मोटा गैप अप मिलेगा हमें कल। वो गैप अप अगर आपने कॉल होल्ड करके रखा है, कॉल बाय करके रखा है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि फर्स्ट गैप अप पे ही निकल जाना। मौका मिलेगा कॉल में एंटर करने का फॉर श्योर, जब 23,000 के अराउंड आए। कल का डे लो, आज का डे लो 2370 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो डेफिनेटली एक बार ब्रेक करने का कोशिश रहेगा एफ आई का डी आई, जो भी गेम प्लान उनका होता है उसके हिसाब से। बट वो फिर हो सकता है कि उधर इतना सस्टेन ना हो, अपने कॉल राइटिंग की जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो कर ले और फिर उसको कॉल अनवाइंडिंग करके ऊपर लेके जाए। So for tomorrow our range would be around 23,050 to 23,250। अगर 300 के ऊपर सस्टेन कर गया, याद रखना गाइस, अगर 300 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर गया तो फिर ये सीधा फटेगा 500, क्योंकि 3 करोड़ कॉल राइटर्स फंस जाएंगे एक ही मूव में। और यही प्लान होता है एफ का, आपको फंसाते हैं। अभी मेरे हिसाब से तो सीई वालों को आज के दिन में फंसा दिया है, ऊपर ऊपर का दिखा कर फिर लास्ट मोमेंट पे नीचे डाल दिया, विच वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड, बट फिर भी अच्छा खासा डाउन साइड था। और हमारी क्लोजिंग भी डे लो के अराउंड ही आप बोल सकते हो, 40-50 प्लस पॉइंट्स थोड़ा दूर हुई है, बट डे लो के अराउंड ही है। तो एक ट्राई होगा उनका प्रॉफिट बुक करने का, और फिर सेकेंड हाफ में हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है, अगर आज के जैसा बोरिंग डे नहीं रहा। तो दिस इज अवर व्यू फॉर निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। और बात करते हैं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो ने अच्छा रिकवरी दिया है। जो लास्ट वीक का ब्लंडर था उसमें से ऑलमोस्ट 5-7% का रिकवरी हमको मिल चुका है। आज भी 6400 को टच करके वापस आया है। आज का हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 64,600। अगर 64,600 के ऊपर बिटकॉइन निकलता है आज, तो फिर सीधा 66,000, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। सो और अगर नीचे, हाँ नीचे की साइड 61,500, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है ड्यू टू एनी रीज़न, फिर वापस हम उस लो को टेस्ट करेंगे 59,000। सो दिस इज अवर व्यू। अभी ग्लोबल सिनारियो उतने क्लियर नहीं है, आज भी कोरियन मार्केट ऑलमोस्ट 8% डाउन थे। सो ये एआई वाला फंडा, ये स्पेस एक्स का आईपीओ, ओपन एआई का आईपीओ, ये आईपीओ अभी 1 2 3 4 दिन और चलेंगे, और तब तक मार्केट भी साइडवेज टू बियरिश रहेंगे। दिस इज माय व्यू, साइडवेज टू बियरिश। बुलिश सिनारियो अभी मैं नहीं देख रहा हूँ ये मार्केट में, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तब तक ये आईपीओ का ब्लंडर, ये क्रिप्टो का ब्लंडर, ये ईरान यूएस पीस डील, ये वीक में हो जाना चाहिए पीस डील। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, इस वीक के अंदर पीस डील क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट हमको आते दिखेंगे 2 3 दिन में, और फिर नेक्स्ट वीक हम अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं, जब वो पैसा बाहर आ जाएगा ना भाई। ये जो आईपीओ में भी फंसे हैं ना, $1 ट्रिलियन आईपीओ में, वो सबके पैसा भी ब्लॉक है, वो 12 13 तारीख को खुल जाएंगे। फिर लोग सोचेंगे कि यार बिटकॉइन बहुत सस्ते में मिल रहा है, 65 66 में, 63 पे जो भी लेवल पर रहेगा ये वीक पे, तो यार फालतू का निकाल लिया, चलो पर फिर भी निकाल लिया तो अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। तो वही वही रहेगा। या तो ये पैसा जो अभी एआई से निकल के उतर गया है, तो वापस तो एआई में, अभी एआई वाला सिनेरियो जब तक प्रॉपर क्लियर नहीं होता, उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं ऑन अ ग्राउंड लेवल, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्केट ये वीक तो नहीं पर अगले वीक से अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी कोशिश कर रही है, जैसे हमारा जीडीपी डेटा भी अच्छा आया है, वी आर ऑन अ ग्रोथ। जो आरबीआई ने जो ट्रेजेक्टरी दिया है कि हम जीडीपी को कम जाने की अनुमान लगा रहे हैं, और जो जीडीपी डेटा क्वार्टरली डेटा है 7.7% का ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज सम टेलिंग समथिंग। और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि एफ का इनफ्लो आए,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारा मार्केट जो इतने सालों से पिट रहा है, कम से कम 1-2 साल से तो बहुत अच्छा पिट रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि ऊपर लेके जाए, और ऊपर जाने के लिए उनको टैक्स कट करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को और बेटर करना पड़ेगा, जो देख कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर लगी हुई है। आप देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वी आर वर्किंग एंड वी वांट टू अप्लाई द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी। सो कुछ ना कुछ तो इस वीक में उस साइड से भी आएगा विच विल पुश आवर मार्केट्स अप। सो गाइस यही था हमारा कल के लिए व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कल वापस हम वीडियो पब्लिश करेंगे कि भाई अगले दिन के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा और क्या चीज़ें रहेगी। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए रिलेटेड टू इंडियन मार्केट, रिलेटेड टू क्रिप्टो, सो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ फ्री। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर आवर टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स लेवल टू लेवल मिलती रहेगी। आज भी हमने अपडेट दिया था कि अगर 150 का लेवल ब्रेक होता है तभी हम पुट साइड एंट्री लेंगे, या 250 का लेवल ब्रेक होता है विथ अ 15 मिनट कैंडल क्लोज अबो और बिलो, then only we will take further entry. So we are guiding our supporters on each and every stage. कल भी हमने क्रिप्टो के बिटकॉइन के लिए भी टारगेट दिया था कि 64,000 वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स, और वो 12 घंटे में ही अचीव हो गया। So we only look at the data, we only look at what the data is telling a story, or based on data only we uh, help our subscriber to make the right decision. So thank you so much guys for your trust and support so far. Please subscribe, please do comment if you have any feedback, and please like this video.